सर आप तो ऐसे कहने जैसे मैं खेल रहा हूँ। फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल्स, ये कुछ भी मैच नहीं हुआ सर। सर नाराज मत होइए, एक बार और चेक कीजिए। सर मैं घर भी नहीं जा रहा हूँ, दिन रात हमेशा बस इसी काम में लगा हुआ हूँ सर। मैं 7 बार फोन कर चुकी है। मैंने दूसरी शादी कर ली है, उसे ऐसा शक हो रहा है सर। आधार कार्ड, उससे तो पता चल जाएगा ना। आपको मजाक सूझ रहा है? 200 करोड़ की जनता है भाई, इसके लिए अलग से टीम चाहिए। समझिए, अगर सुपर कंप्यूटर दिया तो भी। जो पोस्टिंग में लोग हैं उन्हें छोड़ो, जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे आईबी, रॉ, एनएसजी, एसपीजी, इन सबको चेक और करो। वो यूनिफॉर्म पहना ब्लैक शीप भी तो हो सकता है। उसने यूनिफॉर्म पहना हो या नंगा हो, भाई वो सब कल देखेंगे ना। मैंने अभी तक नहाया भी नहीं बी है। सीरियस, पता है हमें किसकी तलाश है? डू इट नाउ, हम वेट कर रहे हैं। बीवी तो पक्का छोड़ेगी मुझे। कौन हो सकता है? हमें सीधा चैलेंज कर रहा है। यही तो हमारी मुश्किल है। व्हाट इज दैट? पकड़ लिया, पकड़ लिया। हो गया सर, इधर आइए। ये देखिए, इसके फिंगरप्रिंट्स कितने एक्यूरेट मैच हुए हैं। रंजीत, जोसेफ और मैं, हम तीनों इंटेलिजेंस में साथ काम कर चुके हैं। मेरे सुपरविजन में मुझे और मेरे टीम के 5 लोगों को खुफिया ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। हम वहां अलग अलग भेस में लोगों के बीच घुल मिल गए। हम 5 में से किसी को भी इंफॉर्मेशन मिलती तो उसे तुरंत शेयर कर लेते। तभी पाकिस्तान दिल्ली पर मास अटैक करने जा रहा था, ऐसा हमें पता चला। मैंने तुरंत उसकी डिटेल्स जोसेफ को भेज दी। जोसेफ, कम विद मी। यस सर। लेकिन हमारी टीम का रंजीत एक डबल एजेंट है, यह हमें पता नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेपलर। हमारी लोकेशन, हमारी सारी डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ पैसों के लिए आईएसआई को बेच दी। उस इंफॉर्मेशन से अमीज खान ने हमारी टीम के 4 लोगों को मार दिया, लेकिन उन चारों ने अपना मुंह नहीं खोला और शहीद हो गए। कौन है तुम्हारा मुखिया? मुझसे मेरा मिशन पूछा क्या गया। है तुम्हारा ऑपरेशन? उसने मुझे कई दिन टॉर्चर किया। हैं? वहां से भागकर कई महीने में पाकिस्तान में ही रहा, यहाँ वहां छुपता रहा। मेरे बारे में कोई खबर ना मिलने की वजह से डिपार्टमेंट ने मेरी फाइल क्लोज कर दी। एक दिन मेरी लोकेशन का पता लगाकर अमीज खान मेरे पीछे पड़ गया। उन लोगों से बचकर मैं इंडिया वापस आ गया। हमने रंजीत के घर छापा मारा। वहां तलाश करते हुए उसने हमें फंसाया। इससे जुड़े सारे कागजात, वॉइस नोट्स, डॉलर्स सब कुछ बरामद किए। उस प्रूफ के आधार पर हमने रंजीत को अरेस्ट कर लिया। देशद्रोही करार करके रंजीत को 6 साल की सजा सुनाई गई। तिहाड़ जेल भेजा गया। जाओ बेटा। बेइज्जती से उसकी बीवी शीला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। उसके बाद रंजीत की कोई खबर नहीं मिली। जब जोसेफ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तब पता चला कि 3 महीने पहले जेल से रिहा होकर वो अंडरग्राउंड होकर ये सब काम कर रहा है। मैंने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। बस करो इस रंजीत की स्टोरी। जब देखो टेररिस्ट, बॉम्ब, डेथ, वायलेंस। कभी तो रोमांटिक मूड में आया करो। नॉट नाउ, अभी थोड़ा काम है। कादिर, चलो चलते हैं। कहाँ? कहीं लॉन्ग ड्राइव। ताजमहल जाकर तुम्हारे साथ एक वॉक करूंगी, कैंडल लाइट डिनर करूंगी, जनपथ में शॉपिंग। एक दिन में ये सब नहीं हो पाएगा। 2 डेज की लीव लेकर कहीं चले क्या? ओके। नो 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। लव करके चली जा। 2 मिनट दे रहे हो जैसे कोई नूडल तैयार करना है। तुम भी ना। जब देखो काम में बिजी रहते हो। बाय। तंजावुर जिले के हजारों किसान रैली निकालकर धरना दे रहे हैं। ये धरना क्यों दे रहे हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। ये धरना किस लिए है? पहले से ही हमारे जिले में माइनिंग करके ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनी को हमारी जमीन देकर उस पर खुदाई करके हमारी मिट्टी, हमारी फसल सब कुछ बर्बाद कर दी। अब फिर से खोदना है बताकर ये महान कंपनी फिर से खुदाई शुरू कर रही है और उसके लिए हमें डरा कर हमारी जमीन को खरीदा जा रहा है। लेकिन आज हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कंपनी के लोगों का कहना है कि अपनी जमीन आपने मर्जी से दी है। क्या ये सच है? कुछ गांव में इन कीड़ों के कहर से बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। उस नुकसान की वजह से
कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेचने का फैसला लिया है। उन सबको लेकर वो लोग रजिस्ट्री करवाने वाले हैं। देखो आ गया, वो देखो आ गया, आ गया। जमीन बेचने वाले यही लोग हैं सर। रजिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो बात नहीं है सर, यहाँ पर हजारों किसान धरना दे रहे हैं सर। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पुलिस फोर्स और चाहिए, मैनेज नहीं हो पाएगा। पुलिस वालों को बंदूकें दीपावली में चलाने के लिए दी हैं क्या? सर अभी तक तो किसान शांति से बैठे हैं, एक्शन लिया तो कुछ भी हो सकता है। वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं या फिर आगजनी कर सकते हैं। समझ गया। देखिए सर, पब्लिक ही पुलिस को मार रही है, पुलिस वैन चला रही है। तंजावुर जिले में माओवादी बढ़ते जा रहे हैं। बीज बोने वाले, नारियल छीलने वाले, प्राकृतिक खेती के नाम पर ऐसे लोग रह रहे हैं। वहां पर झगड़े बढ़ने की वजह यही लोग हैं सर। तुम टेंशन मत लो, सब मुझ पे छोड़ दो। आर्मी फोर्स को भेजकर इनको क्लीन करवा देते हैं, फिर कोई भी धरने का नाम नहीं लेगा। यार तेरी बात, 1 महीने के अंदर 6 दंगे हो चुके हैं, 16 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। मिलिट्री भेजकर हमारी जनता पर ही वार, कितना अच्छा हिटलर वाला आइडिया है। अच्छा, इन पुलिस की वजह से इस 1 महीने में कितनी जनता मारी गई है? अब ये सब क्या लगा रखा है हा? बोलो कदीर। 312 लोग मर चुके हैं। ओह गॉड, इतने सारे लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? सर थोड़ा ओपनली बात कर सकता हूँ? या जैसा सर ने कहा, बीज बोने वाला, नारियल छीलने वाला, प्राकृतिक खेती करने वाला भेस बनाकर नहीं घूमता, वही तो उसकी जिंदगी है। उसकी जमीन से होता अन्याय देखकर उसका खून खौलता है, तब वो धरने पर बैठता है। अगर धरना देना गलत है तो धरने की सिचुएशन पैदा करना भी गलत है। तो उसके लिए सरकारी चीजों को बर्बाद करना तुम्हें अच्छा लगता है? पब्लिक जो पुलिस को मार रही है वो सही है क्या? वो लोग पब्लिक नहीं है सर, पब्लिक की तरह दिखने वाले लोग हैं। बाकी चैनल पर दिखाए फुटेज को भी देखिए। पुलिस कैसे लोगों का सिर फोड़ रही है, कैसे जानवरों की तरह लोगों पर बेझिझक गोलियां चला रहे हैं। ये सब तो यहाँ किसी फुटेज में नहीं है। यहाँ आपको और मुझे दिखाने के लिए एक अलग फुटेज एडिट किया गया है। हमारी पुलिस आग बुझाती भी है, लेकिन जरूरत पड़े तो आग लगा भी सकती है। हेलो, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, माओवादियों की तरफ बातें क्यों कर रहे हो? शट अप। इन्हें बोलने की परमिशन मैंने दी है। एग्रीकल्चरल लैंड में माइनिंग लाइसेंस देना ही प्रॉब्लम है क्या कदीर? वही तो गलत है सर। रिसर्च करेंगे, खनिज निकालने का लाइसेंस लेकर थोरियम, यूरेनियम ये चुपचाप निकालकर बाहर विदेश में भेजा जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी खेती की जाने वाली जमीन पर अचानक से सुरंग बनाने का लाइसेंस दे दिया जाए तो किसान कहां जाएगा सर? जिंदगी का मकसद खत्म, जीने का आधार खत्म तो क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर मैं वहां होता तो मैं भी इस वक्त धरना ही देता। वहां की सो कॉल्ड लीगल माइंस को हम बंद क्यों नहीं कर सकते? 8 माइंस महान ग्रुप ऑफ कंपनीज महादेव की है। उनके पास एक्साइज, एक्सपोर्ट, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन कंट्रोल ऐसे सभी डिपार्टमेंट की परमिशन है, इसलिए चला है। वो कोर्ट भी जा सकते हैं। जाने दो, उसी कोर्ट में हम लोग भी जाएंगे, क्या होगा देख लेंगे। संतोष सर,
आप एक काम कीजिए, महादेव ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में कल एक डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे दो। ओके? श्योर सर। अरे कुलदीप सर, भूख लग रही है यार, मेरा पिज्जा कहाँ है? सर सिर्फ 10 मिनट सर, एसपीजी ग्रुप तब चेक कर तो रहे हो हैं। गया, तब तक ठंडा होकर हलवा बन चुका होगा। या सर मिस्टर महादेव आए हैं, आपने उन्हें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दी है क्या? उन्हें अंदर भेज दो। अंकल, सॉरी अंकल, आप आ रहे हैं, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। नो वरीज। कैसे हो? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी कैसी है? बहुत गर्म है अंकल। कम कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक अंकल। नहीं 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 नहीं, मैं एक्सट्रीम गुस्से में होता हूँ तब पीता हूँ, या फिर एक्सट्रीम हैप्पी होता हूँ तब। इस वक्त ऐसा कोई मूड नहीं। क्या अंकल, फिर क्यों ये मिडनाइट मीटिंग? अभी तंजावुर जिले में माइंस बंद करने के बारे में तुमने डिस्कस किया है क्या? ये सच है? दिस इज अनबिलीवेबल अंकल। शाम की कैबिनेट मीटिंग में सीक्रेटली डिस्कस की गई बात आप तक पहुंच गई है। मतलब आपकी परछाई यहीं कहीं घूम रही है। पकड़ लूंगा अंकल, आपका वो आदमी कौन है, पकड़ लूंगा। अभी तब तो कैबिनेट पूरी खत्म ही हो जाएगी। इतने सारे स्पाई हैं तंजावुर के डेल्टा एरिया में, माइंस से ज्यादा खेती जरूरी है ना अंकल? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसमें हमारा फायदा हो वही जरूरी है। ये मीटिंग शेड्यूल में नहीं है, बिना एसपीजी को इन्फॉर्म किए कैसे हो सकती है? उस जमीन के नीचे जो चीज है वो हजारों सोने की सुरंग के बराबर है। तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं। ठीक कहा अंकल, खेती की वैल्यू समझने वाला एक ही इंसान है, और वो भी तंजावुर का किसान। उन्हें भी बुला देता हूँ, उनसे ही बात कर लीजिए। तंजावुर का किसान? तो यहाँ वॉचमैन की नौकरी क्यों कर रहा है? हाँ, ये मेरे प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कदेर। ओह, तंजावुर के किसान, गुड। 1 एकड़ जमीन की 50 साल बाद जो कीमत होगी, उससे भी ज्यादा मैं सिंगल पेमेंट में देने को तैयार हूँ। उसे लेने की बजाय दंगा करने वाला पागल ही होगा। वो पागल है या चालाक, लेकिन इतने पैसे देकर जमीन लेने वाला, वो तो पक्का पागल नहीं हो सकता। दैट इज द पॉइंट। डेल्टा के खेत से पैदा होने वाले 1 क्विंटल अनाज की कीमत 2000 रुपए होगी, लेकिन उस जमीन के अंदर पैदा होने वाले थोरियम की कीमत विदेशी बाजारों में बहुत ज्यादा है। अभी अगर उसे अच्छे से प्रोसेस करें तो दुनिया में इंडिया को नंबर 1 एटॉमिक पावर बना सकते हैं। वो तुम्हारा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। वाह, लेकिन बाकी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन तो इसके खिलाफ होगी ना अंकल? उन लोगों को तरह तरह के टेंशन देकर चुप करवा दूंगा। जैसे चूहे के पीछे धरना करने वालों के बीच एक बिच्छू डाल दो तो धरना करने वाले चूहे को छोड़कर बिच्छू को भगाने में लग जाते हैं। फिर उनके पीछे सांप डालो तो उसे भगाने में लग जाते हैं। तभी मौका देखकर उनकी पीठ के पीछे हम एक हाथी भी उठाकर ले जा सकते हैं। सुपर अंकल, आप ही मेरे एडवाइजर बन जाइए ना। आपकी बातें मुझे अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन खेती बर्बाद करके ये करने के लिए कह रहे हो? अगर इस देश का भला चाहते हो तो हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने ही होंगे, और मुर्दे उखाड़ते वक्त कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उन्हें दूसरी जगह तो भेजना ही पड़ेगा। आपको किसान कीड़े मकोड़े लगते हैं क्या? जमीन आपके लिए प्रॉपर्टी होगी, हमारे लिए भगवान है। इसीलिए खेत में उतरने वाला किसान पैरों में चप्पल नहीं पहनता। तुम जैसे कॉर्पोरेट लोग लोन नहीं चुका पाए तो विदेश भाग जाते हैं, लेकिन कोई किसान पैसे चुकाए बिना भागता नहीं है। इज्जतदार होते हैं। मर जाएंगे, मर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतनी मेहनत करके खेती करने की क्या जरूरत है? सिर्फ अनाज ही चाहिए ना। कर्नाटक से, उड़ीसा से, वियतनाम से, थाईलैंड से जहाज के जहाज मंगवा दूंगा। अभी इंडिया को सुपर पावर बना दूंगा और तुम्हें सुपर पीएम। किसान, अपने राज्य को उजाड़ बनाकर इंडिया को सुपर पावर बना दोगे? कम ऑन। अभी दुबई भी तो रेगिस्तान ही था, लेकिन अब है वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। किसी राज्य में संस्कार और खेती खत्म करने वाली ऐसी घटिया सोच को कोई गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। हाँ हाँ हाँ। अभी लेट मी टेल यू अ स्टोरी। इथियोपिया में मेरी एक बहुत बड़ी कॉपर फैक्ट्री थी। 5 साल पहले वहां जब सरकार बदल गई, एनवायरमेंट इश्यू बताकर फैक्ट्री बंद करवा दी। जस्ट $20 मिलियन। जस्ट $20 मिलियन खर्च किए। वहां के मिलिटेंट ग्रुप ने 3 हफ्ते में पार्टी गिरवा दी। उस पार्टी के लीडर को फांसी पर चढ़ा दिया गया।
आज उसी देश में मेरी 14 कॉपर फैक्ट्रीज हैं। कदीर, अंकल क्या कहना चाहते हैं ये दिमाग में तो जा रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इनकी माइंस बंद करेंगे तो ये आपकी पार्टी गिरा देंगे। अरे बाप रे, मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करो। बात तो सही है अंकल, अगर मैंने आपकी माइंस क्लोज करवाई तो आपकी इज्जत जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, अगले महीने तंजावुर में एक ग्रैंड फंक्शन रखते हैं। उस फंक्शन में लोगों की भलाई के लिए आप अपनी माइंस को खुद क्लोज कर रहे हैं, आप खुद ही अनाउंस कर देना। मैं खुद माला पहनाकर बधाई दूंगा, इमेज भी बनी रहेगी। इलेक्शन में खड़े हुए तो एमपी भी बन जाओगे। मैं भला एमपी क्यों बनने लगा? तुम्हारी पार्टी के 60 एमपी मेरे पीछे हैं, लेकिन तुम इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं हो रहे? मतलब बात नहीं सुनी तो पार्टी गिरा दोगे? मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी ये सर, सभी इलीगल माइंस बैन करने हैं, उसके सारे लीगल इश्यूज पर डिस्कस करना है। कल अटॉर्नी जनरल को आने के लिए कहो। अभी किसे अपने साथ रखना है और किसे अपने से दूर रखना है ये तुम अभी नहीं जानते, पर जान जाओगे। अरे बाप रे अंकल, अभी आप एक्सट्रीम गुस्से में हो। एज यू सेड, यू नीड अ शॉट नाउ। स्टॉप इट। तुम चंद्रकांत वर्मा के बेटे हो, बस इतना ही। चंद्रकांत वर्मा नहीं हो, ये कभी मत भूलना। अभी तो ये भी इथियोपिया नहीं है, इंडिया है, ये जान लीजिए मिस्टर महादेव। बॉयज, यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग गाय। अंकल, दिस इज रॉन्ग। अभी फिर कभी प्रोटोकॉल तोड़कर ऐसे पर्सनल सेलफोन से अपॉइंटमेंट्स मत देना। इट्स ओके कदर, कम लेट्स No, फन। अभी। पीएम के आने का टाइम हो गया। बॉम्ब चेकिंग हो गई, सिर्फ टेबल चेक करना बाकी है। हे कादिर, हाय। हाय। यहाँ पास के किसी मंदिर में पूजा करके आ रही हो क्या? तुम्हारा ना खून कर दूंगी मैं। क्या हुआ? सोचा था सुबह फोन करके मुझे विश करोगे, लेकिन नहीं किया। जरा सोचकर बताओ कि आज क्या है। अरे हाँ, आज तुम्हें लड़का देखने आने वाला है क्या? क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे टू यू अंजलि। अभी? हैप्पी बर्थडे। Thank अरे you. क्या कदर, भूल गए थे क्या? ड्यूटी की तरह लव में भी सिंसियर रहो ब्रो। मेरा बर्थडे ही भूल गए। किस बात का प्यार? इतना काफी नहीं है, कॉलर पकड़ो और 2-4 मारो। यू डिजर्व इट कदर। थैंक्स सर। बताया था ना कि रिजॉर्ट में पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम कैसे भूल सकते हो? पार्टी याद है मुझे, लेकिन बाकी क्या पार्टी? व्हाट डियर? पार्टी में मुझे इनवाइट नहीं किया। व्हाट टाइम? 8 o'clock। कदर, जब तुम जाओगे मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। नो वे। अगर आप जाओगे तो बहुत सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, आने वाले हर गेस्ट को ठीक से चेक करना पड़ेगा, किचन एंड फूड चेक, लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी एंड प्रोटोकॉल्स। आप अचानक नहीं जा सकते। अब अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मुझे लेकर भागोगे या प्रोटोकॉल देखोगे? वो इमरजेंसी होगी, ये बर्थडे पार्टी है। कैसे प्रोटोकॉल्स हैं ये? हेल विद प्रोटोकॉल्स। मैंने ऐसा करने से मना किया था ना, अभी को यहाँ लेकर क्यों आए? मुझसे क्या कह रहा है यार? मेरी बात माने तब ना। कहने लगा लेकर जाओगे या खुद ही चला जाओ, कोई रास्ता ही नहीं दिखा। छोड़। कम अंजलि, आई वांट टू शो यू समथिंग। अंजलि, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? That beauty is for you. वाओ, मिनी कूपर। वाह, 100 kilometers in 5 seconds. 4-wheel drive, hand cut, powerful. Thank you, but I really No, can't. it's got a lot. Get in. ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट कर दो। मैं चाहता हूँ कि अभिषेक को पूरी सिक्योरिटी के साथ वापस घर लेकर जाया जाए। Yeah, I got an idea. अरे, चलो, मूव ना, फास्ट। चलो, जल्दी. सर, मेमना केला निकला है। Careful, Abhi, don't rush. Abhi, don't rush. अंजलि, पिक अप। प्लीज बस करो, एसपीजी टीम टेंशन में होगी, मत करो। अरे छोड़ो उन सबको, जब देखो ये मत करो वो मत करो, थोड़ा टेंशन लेने दो, उनको भी तो समझने दो ना। सुन, वैन या जीप कोई भी गाड़ी भेज इधर, रौथल केस है। जीप की क्या जरूरत है अंकल, बात कर लेते क्या हैं ना। अंकल, बाजू हटो यहाँ से, तुम पर चार्जशीट बनाए बिना सोने वाला नहीं। मैं भी देखती हूँ। कार को भी पिला के लाया है क्या? रुको। I am the king of my life. Hey security,
घर में खड़े होने की वजह बीच सड़क पर क्यों खड़ा है? सही टाइम पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो तेरा टाइम खत्म होता। हाँ, ये नया सिक्योरिटी कौन है? Who are you? तुझे तो फूंकने की भी जरूरत नहीं, मैं ही हूँ पुलिस। Sorry पुलिस, I love you very much. You are so sweet person. Mix on the beach. ओ, पीकर वो सब भी किया? दिल्ली में बीच कहाँ से आ गया? अबे वो कॉकटेल का नाम है यार। Don't talk any bad words to me. हे, तुझे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तू यहाँ नहीं आई है क्या? Get lost. Please sing साहब, please, आपको please. पता है ये कौन है? मैं सोच ही रहा था कि अब तक ये डायलॉग क्यों नहीं आया। क्यों ये इस एरिया का नया काउंसलर है क्या? नहीं वो सब नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। ये है क्या वो मिक्स ऑन द बीच? सर, ये कदीर की गर्लफ्रेंड है सर। क्या सरदार जी, दूसरों की लवर के साथ मजे ले रहे हो आप? चलो ना। चल निकल यहाँ से। जाती हूँ अंकल, टेंशन मत ले। इधर आ। सरदार जी इन्हें 200 रुपए दे दीजिए, आपको छोड़ देगा। क्या कहा? रिश्वत? हाँ। ओए, पुलिस सिंघम, तू रिश्वत लेता है? मैंने तुझसे रिश्वत कब मांगी? तू कौन है? तू मुझे बता तो नहीं रहा। अरे यार, ये मेरा प्लान खराब करने आ गया है। लेट्स गो प्लीज। हेलो, रुक जाओ। पीकर गाड़ी चलाने के चक्कर में पकड़ा है और आप इसे लेकर जा रहे हो। जरा रुको, मैं सब बताता हूँ। सर आप वेट, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। आप मुझे हाथ लगा के बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग टू हिम? इसने क्या किया पता है? आंसर मी, टेल मी। वो मजे ले रहा है सिंघम, उस पर भरोसा मत करो। सर चलिए। आई एक्सट्रीमली सॉरी सर। उन्होंने ओके बोल दिया। नो इट्स नॉट ओके। मैंने गलती की है, ड्रंक एंड ड्राइव। आप मुझ पर केस बनाओ। सर मुझे नहीं पता था कौन है। बस आप मुझे काले पानी की तरफ ट्रांसफर मत कर देना सर, प्लीज। सर प्लीज मेरे साथ चलिए। प्लीज एक दिन तो खुश रहने की सोच रहा था। जस्ट बी देयर। सब खत्म कर दिया। डाउन अभी डाउन। चलो जल्दी आओ, निकलो यहाँ से। जल्दी, आई नीड अ गन। पीछे से कवर करो। अभी मूव। चलो ब्रिंग हिम। विकी, दूसरी तरफ से कवर करो। रंजीत, अभी आई ओके? वी नीड अ व्हीकल। कोई भी गाड़ी लेके आओ। हटिए जल्दी, हटिए। आ रहा हूँ जी। प्लीज। अरे भाई मेरी गड्डी ओए। कदीर कम फास्ट। रुको मत, चलते रहो। डोंट स्टॉप द व्हीकल। चलो जल्दी लेकर जाओ। जोसेफ आ जाओ। चलो हाथ दो। जोसेफ हॉस्पिटल चलो जल्दी। विवेक, तुझे कुछ नहीं होगा। आंखें खोल, आंखें बंद मत कर। तुझे कुछ नहीं होगा, जल्दी करो विवेक। प्रिया आ जाएगी, मैं हॉस्पिटल बुला लूंगा। विवेक स्पीड अप, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रिया, हाँ रिलैक्स करो, मैं प्रिया को बोल दूंगा। जोसेफ आंखें बंद मत करो, प्रिया आती होगी। बस थोड़ी देर और। जोसेफ हिम्मत मत हारना। जोसेफ मुझे छोड़ के मत जा। जोसेफ प्लीज यार। ए जोसेफ, कदीर क्या हुआ? मर गया। कितनी बार वॉर्न किया था तुम्हें, सुना? अगर कोई भी और होता, पुलिस या मिलिट्री, एक बार सोचते उसके बाद गोली चलाते, लेकिन हम लोग गोली की आवाज सुनते ही दौड़कर आगे आना और गोली छाती पर लेना, यही हमारा काम है। एसपीजी का बनाया हुआ कानून है।
तुम्हारे इस बचकाने खेल की वजह से देखो मेरा दोस्त मरा पड़ा है। नहीं कदीर, मुंह बंद रख। जोसेफ जैसे सिंसियर ऑफिसर्स की वजह से ही तुम लोग इस तरह बेधड़क घूम पाते हो। लोग काम करने की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हम मरने की तनख्वाह लेते हैं। हम मरेंगे, लेकिन ऐसे बेमतलब की मौत नहीं चाहिए। ऐसे नहीं मरना। हेलो अंजलि। हेलो। हेलो। हाउ इज शी डूइंग डॉक्टर? गुड, ओवरऑल सेफ ही है। ओके। टाइटेनियम प्लेट फिक्स की हुई है, कल से ही जॉब पे जा सकती है। डरने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डोंट वरी। कदीर, प्रिया मॉर्चरी आई है, तुम आ जाओ। कौन सी दवाई लिखी थी? हाँ, इन सारी चीजों को चेक कर लेना है। प्रिया आती होगी। क्यों किया ऐसा? बोल। और क्या किया था? तुम्हारा आदमी पकड़ा गया है, बांध कर रखा है, उसे जल्दी खत्म कर दो। मैं रंजीत का आदमी हूँ, ये बात जोसेफ जान गया था। जोसेफ ने ये तुम्हें बता दिया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाती। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुलेट्स मिल गई तो मैंने ही गोली मारी, पता चल जाएगा। कहने पर किया ये सब? नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ इन लाशों के साथ तुझे भी काट के किसी बॉक्स में डाल देता हूँ। नहीं, तो बता मुझे बता इसके पीछे कौन है? मत करना, मैं बताता हूँ। अटॉर्नी जनरल तो क्या, महादेव सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना चला जाए, अभी उसकी सारी माइंस बैन करनी है, लीगल टर्म्स को कंफ्यूज किए बिना। पुलिस की मार को तो आप जानते ही हैं, जीप भर कर मारते हैं पर बाहर एक निशान तक नहीं दिखता, जबकि अंदर हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। Seems exciting. एक्सप्लेन कीजिए। वर्मा जी, ये देखिए, इन कीड़ों का नाम
सिलीफेरा है। अफ्रीका के खेतों में ये हंगामा मचाते हैं जब ये एक साथ झुंड में आते हैं। इट्स कॉल्ड लोकस्ट, वेरी डेंजरस। किसी और वजह से इन कीड़ों पर जब हमने अपने एग्रीकल्चरल लैब में प्रयोग किया, उस वक्त हमें पता चला कि ये साधारण कीड़े नहीं हैं, ये इफेक्टिव हथियार बन सकते हैं। Are you suggesting a bio-war? You can call it an entomological warfare. इन कीड़ों को कुछ दिन भूखा रखकर पाकिस्तान जाने वाली मालगाड़ी में सीक्रेटली भेजकर, वो भी रात के अंधेरे में उन्हें भेजकर उड़ा दें, तो एक ही हफ्ते में हजारों एकड़ जमीन का अनाज खाकर डकार तक नहीं लेंगे। ऐसा अगर 3 हार्वेस्ट तक रिपीट किया जाए तो वहां एग्रीकल्चर जड़ से साफ हो जाएगा। फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इकोनॉमी गिर जाएगी। उसके बाद वो हमारे आगे भीख मांगेंगे। वैसे कीड़ों को बॉर्डर लाइन पता होगी क्या? वो सब के सब वापस आकर हमारे खेतों पर अटैक नहीं करेंगे क्या? नर कीड़ों को और मादा कीड़ों को सेग्रीगेट करके अलग अलग करने के बाद नर कीड़ों को उड़ाएंगे। इन कीड़ों की उम्र सिर्फ 1 हफ्ता ही होती है। नर मादा दोनों कीड़ों को एक साथ भेजा तो वो अपना परिवार पैदा करके कई गुना बढ़कर मच्छर कॉकरोच की तरह जिंदगी भर ना मिटा पाने वाली शक्ति बन जाएंगे। अभी उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर महादेव, आप क्या खाते हैं? नो, आई एम गुड। अभी के लिए नहीं पूछा। हाँ। आप रोज क्या खाते हैं? मतलब सभी की तरह खाना ही खाते हैं ना? वो सुअर लोग जो खाते हैं वो तो आप नहीं खाते ना? अपने देश में हुए घोटालों को बचाने के लिए या जनता के ध्यान को दूसरी ओर बांटने के लिए पाकिस्तान हमेशा अपनी नजरें गड़ाए बैठा रहता है भारत की ओर। वही हमारे देश में भी है, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उससे खेलने वाला नेस्टी पॉलिटिकल गेम। पाकिस्तान की जनता ने आखिर ऐसा क्या पाप किया है उनके खाने को इसे बर्बाद करने का आप प्लान सुना रहे हैं मुझे? तुम जो हो ना, सांप से भी जहरीले हो, मौत के सौदागर हो। कल को पाकिस्तान अगर तुम्हें पैसे दे तो तुम इन्हीं कीड़ों को इंडिया में छोड़ दोगे, जरा भी कतराओगे नहीं। तुम इल्लीगली कई देशों को केमिकल वेपन सप्लाई कर रहे हो, मैं सब जानता हूं। सीबीआई जानकारी हासिल कर रही है। तुम्हारे महान ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाइसेंस वायलेशंस, टैक्स इवेशंस, ऐसे कई इकोनॉमिक क्राइम्स की गतिविधियां चल रही हैं। तुमको क्या लगता है मैं नहीं जानता हूंगा? 24/7 यू आर बीइंग वॉच्ड और सरकार तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हो रही है। ये तुम जानते हो महादेव? इसीलिए तो मुझे खत्म करने के लिए डीडी फंक्शन लंदन में तुमने नाकाम कोशिश की थी। बट योर डेज आर नंबर्ड महादेव, यू मे गो। चलता। आपको क्या अलग से कहना होगा सर? तुम खुद को डिफेंस मिनिस्टर कहते हो, तुम ब्रोकर से कम नहीं। निकल जाओ बाहर। हाय कादेर। वेलकम। सॉरी, तुम्हें वो कॉफी पिलाने वाला कोई नहीं है। अगर मेरी बीवी होती तो कॉफी जरूर पिलाती, लेकिन वो तो फांसी पर लटक गई। तू गलती कर रहा है। मुझसे बदला लेने के चक्कर में तुम। ओए कादेर, मुझे दंगा लेकर गया था ना तू, उस बेइज्जती का आधा तो तुझे मिलना ही चाहिए, इसीलिए छुप कर तुझे दौड़ा रहा हूँ मैं। इसीलिए यहाँ डेट के साथ जो भी कर्म किए उन्हें एविडेंस के साथ फोल्डर में रखा हुआ है। किस बिल में जाकर छुपेगा तू? एलेक्सा, व्हाट इज रिमोट वाइप? Remote wipe is a security feature that allows a network administrator or device owner to send a command to a computing device and delete data. What remote wipe accomplishes can depend on the device and its specific operating system. कहते ये हार्ड डिस्क ले जाकर तुम भागोगे? अच्छा। एलेक्सा, what is IPG? An improvised explosive device is a bomb constructed and deployed. ऑफिस के हर कोने में, हर जगह बग लगा हुआ है। महादेव को अरेस्ट करने की तैयारी कीजिए।
रुक जाइए सर, उस रंजीत का रूम, सिस्टम, कादिर ने जो कॉपी किया था वो पेन ड्राइव, सब कुछ खत्म हो गया है। किसी एविडेंस के बिना कैसे अरेस्ट कर पाएंगे सर? तो गन मुझे दे दो, बिना एविडेंस के ही गोली मार दूंगा उसे। उन पर हाथ डालने का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था पर हाथ डालना। शेयर मार्केट, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमारे देश की करेंसी वैल्यू भी घट जाएगी। तो फिर मैं क्या यहाँ पर उखाड़ने के लिए बैठा हूँ? एक्चुअली वही इंसान इस देश को चला रहा है, मैं तो बस धागे से बंधा कठपुतली हूँ, है ना? अपनी जरूरत के लिए आवाज उठाने वाला, रोड पर रात को चलने वाला, प्लेटफॉर्म पर सोने वाला, चाय के ठेले पर बैठकर बीड़ी पीने वाला, हेलमेट ना पहनने वाला, जाकर इन्हें पकड़ने को कह रहे हो। लेकिन क्रिमिनल्स और देशद्रोही देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे। महादेव पर हाथ डालने से अगर देश की इकोनॉमी डाउन होती है तो होने दीजिए, उससे उभरने की ताकत है हमारे पास। महादेव पर एक्शन लेने के लिए वजह जरूरी नहीं, हिम्मत जरूरी है। भारत की वृद्धि से जुड़े प्रमुख बिजनेस एम्पायर महान कंपनीज पर एक के बाद एक रेड किया जा रहा है। इस कारण महान ग्रुप के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी मिले हैं, जिससे इन्हें कई तरह से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स चोरी, फर्जी लाइसेंस और कई व्यापार से जुड़े फर्जी कागजातों के जरिए लोगों की जमीन हड़पना, इसके साथ और भी बड़े बड़े घोटाले में महान ग्रुप को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। महान ग्रुप के कई शाखाओं पे छापा पड़ने की खबर तेजी से फैलने की वजह से कुछ ही मिनटों में शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। महादेव के ऑडिटर्स साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन समंदर में जहाज डूबता है तो सबसे पहले सर, मिस्टर महादेव इज ऑनलाइन। अभी अभिषेक चंद्रकांत वर्मा, मेरे पापा को तुम्हें मारना नहीं चाहिए था महादेव, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे गुस्से को मैं समझ सकता हूँ, बट आई एम इनोसेंट। कोई तुम्हें मिसलीड कर रहा है। बेचारा, बहुत बड़ा बेचारा। बताओ कॉल क्यों किया? मामला खत्म कर देते हैं। मेरे पास तंजौर में 8 माइंस पूरी परमिट के साथ तैयार हैं खुदाई के लिए, लेकिन फिर भी मैं ही झुकने को तैयार हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं अपनी माइंस बंद करवा दूंगा। तुम ही अनाउंस कर दो, फंक्शन की तैयारी करो, तुम्हारी इमेज बड़ी हो जाएगी। बदले में इन रेट्स को रोको। मुझे अभी क्या करना है वो बताओ। मैं कॉल करता हूँ। सर, ये कॉम्प्रोमाइज क्यों? तीर को सामने छोड़ने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है। सर, मैं समझा नहीं। सीली फेरा, इस बार नर और मादा दोनों कीड़ों को साथ मिलाकर भेजने वाला हूँ। हजारों कीड़ों को वो मारे उससे पहले वो लाखों करोड़ों बन चुके होंगे। उसके बाद तंजाउर में किसान नाम का एक इंसान भी नहीं बच पाएगा। टोटल डैमेज। सर, क्या हुआ, पहुंच गए क्या? अगले 1 घंटे में पहुंच जाएंगे सर। रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो कंटेनर खोल देना। ओके सर। गुड टू गो। गार्ड्स, टैंकर पर कोई है, शूट हिम नाउ। यस सर, ऊपर जाके देखो। टाइम लेफ्ट। We have only 20 seconds more. टनल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ सेम है सर। डू इट सर। सर, ट्रेन टनल के अंदर एंटर हो चुकी है।
पूरी ट्रेन को अंदर जाने में 20 सेकंड्स लगेंगे। करण, इज एवरीथिंग ओके? या फंक्शन में आने वालों में सिर्फ दाढ़ी वालों को ही चेक नहीं करना है, बल्कि क्लीन शेव, टकले किसी को भी नहीं छोड़ना है। ओके? ओके विवेक। बी केयरफुल। या B3 कमिंग। उस पे जूम करो। उसने इंफ्रारेड स्पेक्ट्स पहने हैं, इसीलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। विवेक को इन्फॉर्म करो, वो जहां भी जाए उसे ट्रैक करो। Later, after the function. नमस्ते। देखा भाई, झुक झुक कर कमर भी झुक गई है। सर, आप हमारे राज्य के गौरव हैं सर। How are you, अभिषेक चंद्रकांत वर्मा? बस आपका आशीर्वाद है। नाइस। नमस्ते। मैं माननीय मंत्री जी से 2 शब्द कहने का आग्रह करती हूँ। क्या एक्टिंग है। मेरे पापा को प्लान करके तरीके से मरवा कर श्रद्धांजलि देने कितने दुखी होकर आए थे ना। ऑस्कर देने लायक था। Have you forgotten अभी? मेरे पापा मुझे पॉलिटिक्स में कभी उतरने नहीं देते। उन्हें खत्म कर दो अंकल, ये तुमने SPG फ्रीक्वेंसी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका साथ दें। विवेक कंट्रोल रूम में। और देश की तरक्की कब से कांटेक्ट कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये हमारा सौभाग्य कंट्रोल रूम। कि हमें ऐसा कंट्रोल रूम, विवेक। आदर्शवादी विवेक कदिर है। विवेक कम इन। नजर रखना। हेलो, कौन हो? बता विवेक कहाँ है?
चल बोल। What's your plan? What's your plan? बता विवेक कहाँ है? बताता हूँ। मेरा आदमी उसे लेकर गया है, उसे खत्म करने को बोल दिया है। तेरे आदमी का फोन नंबर क्या है? फोन कर उसे। मेरा फोन सिग्नल नहीं है, जैमर ऑन है। नंबर बोल। 9 444 00 00 00 7 1 9 444 00 00 Hey, no, stop! Don't call. क्यों? फोन मत करना। हाँ? बोल। मर जाएगा, तुम्हारा पीएम मर जाएगा। बॉम्ब कहाँ है स्टेज पर? जब पीएम अंजलि से बात कर रहे थे मैं तभी डायल कर रहा था, तब तू घबराया नहीं। लेकिन महादेव जब पीएम के पास आकर बैठ गया तब तू ना कह रहा है। बोल बॉम्ब कहाँ है? बोल बॉम्ब कहाँ है? बॉम्ब अंजलि के हाथ में है। तुम इस नंबर पर कॉल करोगे तो वो फट जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री अभिषेक वर्मा से मैं विनती करती हूँ कि यहाँ आकर हमारा मार्गदर्शन करें। कम इन B3 B1 to B3। अंजलि के बैग में क्या है चेक करो। अंजलि को फौरन कंट्रोल रूम में लेकर आओ। कितनी बार मेरा बैग चेक करोगे? हेलो, वहाँ पीएम स्पीच दे रहे हैं। आई हैव टू बी देयर। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? आज से ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र को उसकी रक्षा करने वाले किसानों का ही क्षेत्र मैं बना रहा हूँ। अब से यहाँ खेती के अलावा किसी भी वजह के लिए जमीन खुदाई की अनुमति नहीं मिलेगी। कदिर, व्हाट्स हैपनिंग हियर? ये लोग तुम्हारे कहने पर मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हैं। सॉरी अंजलि, अब आपका एक्टिंग करना बेकार है। गन पॉइंट पर मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। मैंने सब सच बता दिया है। कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? सर मैंने इनका बैग भी चेक किया था, सिर्फ पेपर्स हैं उसमें, इसमें कुछ नहीं था। बॉम्ब अंजलि के हाथ में ही है। टाइटेनियम प्लेट फिक्स की हुई है, कल से ही जॉब पे जा सकती है। सिर्फ धर्म के लिए या मकसद के लिए ही मानव बम नहीं बनते हैं कदेर, बदला लेने के लिए भी बनते हैं। समझे नहीं? इसके पापा को बेवजह मरवा दिया था वर्मा ने, उसी का बदला लेने के लिए ह्यूमन बॉम्ब नहीं बन सकती है क्या? बकवास बंद करो कादिर, इसका भरोसा मत करना प्लीज। कश्मीर में वर्मा के साथ साथ रहने वाली इस अंजलि का बम फटने से थोड़ी देर पहले धीरे से पीछे जाना तुमने ध्यान नहीं दिया था क्या कादिर? हमेशा पीएम के साथ रहने वाली अंजलि बॉम्ब के फटने से पहले दूर क्यों जा रही थी? Revenge is a stronger emotion than anything else. सर पुलिस को बुलाओ। नो। दोनों मरो एक साथ। नो। ए, नंबर क्या था? हाँ? 9? नो। 444? नो, फट जाएगा कादिर। 00? नहीं कादिर, फट जाएगा। हिलना मत, उसके पास बैठ। Stay back. No, stop it. 00? No, no, no. 7? नहीं कादिर, नहीं। 1? मैंने जो कहा था वो झूठ था। She is innocent. अंजलि का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। स्विच ऑफ द फोन, ऑफ करो। इसे ऑपरेट करने वाले डॉक्टर को पैसे देकर जब इसे होश नहीं था तब मैंने इसके हाथों में बम इम्प्लांट करवाया था। स्विच ऑफ द फोन। मेरी बात मानो कादिर। क्यों बे? गेम खेलना सिर्फ तुझे आता है। सॉरी अंजलि, ये पीएम से दिन में 4 बार मिलती है। चाहती तो उसे कब का मार देती है। ए, अगर ये खुद अपने हाथ में बॉम्ब लगवाती तो उसे एक्टिवेट करने का कंट्रोल तेरे हाथ में देती। जरा सा भी झूठ बोलना नहीं आता तुझे। इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया है अंजलि। जो इम्प्लांटेड बॉम्ब है उसे सर्जरी करवा के निकाल देंगे। टेक हर टू द हॉस्पिटल राइट अवे, यू विल बी ओके। यस सर।
विवेक तुम ठीक तो हो ना? ओके। डेल्टा क्षेत्र के बचाव के लिए उसके प्रथम चरण के तौर पर महान कंपनीज के सारे माइंस आज से बंद किए जाएंगे। मेरी सरकार में कृषि और विज्ञान दोनों दो आंखें हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कहा था ना कि 1% भी सच क्यों नहीं बोलता है? बोलो क्या? प्लान ए जरूर फेल हो गया, लेकिन प्लान बी मिस नहीं होने वाला। तुम्हारा पीएम कार तक जाने से पहले ही फिनिश। बता, प्लान बी क्या है? हाँ? बोल क्या है प्लान बी? गधेर, तूने मुझे मौत का डर दिखा दिया, लेकिन अब वो डर चला गया। तू जितने सेकंड यहां रुकेगा, पीएम की जान उतने खतरे में होगी। कम ऑन, शूट मी। हो सके तो पीएम को बचा ले। कदीर, पीएम के पास जाओ, इसे मैं देख लेता हूं। ये मुझे जिंदा चाहिए विवेक। व्हाट? ट्रेन ब्लास्ट? ये कैसे हुआ? ये किसी काम के नहीं। What the hell are you doing here? क्या हुआ उस ट्रेन के साथ? यहाँ तुम भी कुछ नहीं कर पाए। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या इसी के लिए तुम्हें पैसे दिए थे? आपने जैसा सोचा था वैसा ही होगा। पीएम आपके सामने तड़प कर मरेगा। Come on, hurry up! ओए गधे, प्लान बी में बॉम्ब कहाँ पर है? पता लगा लिया क्या? कहाँ घूम घूम कर देख रहा है? तू ही तो बॉम्ब है। Are you okay? Stop your stupid games! कदीर, नहीं, stop it! जैकेट उतारा या वहां से हिला तो मैं पटक दबा दूंगा। तू मरने वाला है गधे। तू हारने वाला है, इस सोच के साथ ही मर। No! Move! No! Come on, move! Go! Get inside! Move! कदीर, क्या हुआ कदीर? What's happening? तुम्हारे पापा वर्मा सर ने कहा था, एक जान की बलि देकर कई जानें बचाई जा सकती हैं। तो वो गलत नहीं है। बस यहां 2 जानें लेनी पड़ी। सोचा था हनीमून में रानी खेत ले जाओगे, पर तुम तो यहाँ गन्ने के खेत में ले आए। देखो, हम कहां पे है उससे ज्यादा किसके साथ